सर इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मोदी सरकार ने 100% बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि सिखों का भी यही मसला है और मुस्लिम का यही मसला है। उनकी अपनी एक बीजेपी की जो पार्टी चल रही है मोदी की, वो उधर मतलब कि लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा कोई भी जगह ब्लैक एंड वाइट तो होती नहीं है, वहाँ पे हर तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों पे जो है माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छा भी ट्रीट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है ये देख के कि इंडिया में भी अब मुस्लिम्स को थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में मोदी सरकार आए हुए हैं, उसने इंडिया को उठा के आसमान पे ले गए हैं। इशरत, इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मुजम्मिल, ये बाकी जो SAFC के तहत हम देखा जाए 4 शोबे इनको कवर किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है और डिफेंस प्रोडक्शन भी है। अब आप ये देखिए कि जब इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका एतमाद विन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रोजगार के मौके जो होंगे वो भी कितने ज्यादा मिल सकते हैं, ऊपर कि हमने उससे फायदा कैसे उठा रहे हैं, उसके लिए हमें वाकई विजन की जरूरत है और उस पर हम काम करेंगे। एक रोड मैप भी है, जाहिर बात है फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जब आप उनसे रोड मैप रखते हैं, 2035 का कहा जा रहा है, तो वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई फिजा खान की जो भारत के अंदर मुसलमानों की दुकान खोल रखी थी उसने कि भाई भारत के अंदर जाती हो रही है, वो दुकान तो हो गई है बंद। अब भाई आलू का व्यापार शुरू करेगी, एक तरफ से आलू डालेगी, दूसरी तरफ सोना होगा। तो देखिए फाजिया लड़की गाजियाबाद के जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, 76वीं रैंक हासिल करके LLB कर रखी थी उसने PCS से, UPPCS से भाई वो अब सिविल जज लग गई है। तो पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन, आप लोग क्या राय? बेटी को भाई लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। कि लोगों की बात कहते हैं कि औरत को सिविल जज होना चाहिए, मर्द को होना चाहिए। वुमन बेसिकली तो पाकिस्तान के अंदर ही है, यहाँ पर उधर तो इतनी खास मीन के वो देखा जाए इंडिया के अंदर भी है, लेकिन पाकिस्तान दोनों के अंदर सेम ही मुझे देखा जाए हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का तो कानून ही यही है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान होना चाहिए। पाकिस्तान में इसके बारे में कोई लोग सोचते नहीं है सीरियसली। पाकिस्तान में अभी भी ना, अब जैसे 1947 के बाद था ना, पाकिस्तान में आज भी वही सिचुएशन है। हम आवाम जो है एक बिरयानी प्लेट पे बिक जाते हैं। सही बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है ये देख के कि इंडिया में भी अब मुस्लिम्स को थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई है। नहीं, पास्ट में पहले कहते थे और पास्ट में ऐसे लगता भी था कि ऐसे होता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं जो इस तरीके से एजुकेशन में आगे हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इंडिया में काफ़ी इवॉल्व हो गया। आई थिंक इंडिया में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा, पाकिस्तान के लिहाज से इंडिया में ज़्यादा। वहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसा कि उन्होंने ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया। इसके अलावा उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का जो वुमेन रेजोल्यूशन बिल है 33% वो उसमें पार्लियामेंट में करवाया। तो यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनती? यहाँ पे अब मैं कुछ कहूँगी तो वो पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, मिलेगी तो फिर पब्लिक के लिए या वुमेन्स के लिए कुछ करेंगे। बात तो सही है। देखें, उसने मेहनत की और ये पेंचर पे बात नहीं है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक 14वीं में पढ़ रहा है, कल को वो अल्लाह उसको जॉब दे, ऊंची जगह पे चले जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि ये मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो पेंचर वाली बात है, उसने मेहनत की और उसको मेहनत का सिला मिला है। लेकिन आपने इंडिया की बात की भाई ने, पहले इंडिया में मोदी सरकार आए हुए हैं, उसने इंडिया को उठा के आसमान पे ले गए हैं और हमारे वाले जो है हमने आसमान से नीचे ज़मीन पे फेंक दिया। गजब बेइज्जती है। दरअसल हम तो अवाम, वो कहते हैं ना कि अवाम में भी कसूर है। हम अवाम जो है एक बिरयानी प्लेट पे बिक जाते हैं, और लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान आते हैं उनका भी इतना कसूर नहीं है। उनके ऊपर जो मसलत है वो उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, 0/0 ले आए। इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि हमें देखने में आता है कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, जैसा कि अपने वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम वगैरह। और अभी ये देखा आपने फौजिया जहाँ जो कि उसकी लगी हैं, जज लगी हैं, तो कानून की मुहाफ़िज़ ही लग गई हैं। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को राइट्स मिलते हैं या उनको दबाया जाता है? नहीं, ये बात गलत है। देखिए, वहाँ मुसलमान रह रहे हैं ना, हमारे से ज़्यादा है, उनको हकूक़ मिलते हैं, सारा कुछ। देखो, मैं हज पे गया था 2017 में, और हमारे साथ इंडिया वाले थे, उनको उस टाइम हमारे 2,70,000 रुपये पाकिस्तान, उनसे उन्होंने 1-1 लाख रुपए जमा किया था, और बकाया पैसे जो थी वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी उनको। तो क्या मुसलमानों को हक नहीं मिलता? मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है मुसलमानों को हक। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है। इंडिया में ये नहीं है कि मुसलमानों को दबा रहा है, ये गलत प्रोपेगेंडे करी जा रहे हैं लोग। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, दुश्मन कहते हैं हमारा दुश्मन है। हमें यहाँ पे ऐसा क्यों बताया जाता है
कि वहाँ पर कत्लो गारत होती है मुसलमानों की, ये वो ऐसा क्यों है? लड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुसलमान और इंडिया के साथ यहाँ के अवाम जो है वो एक नफरत पैदा हो जाए, समझ आ गई? इससे काम नहीं होता भाई। पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे तवज्जो दें। ये क्या है कि वो मुसलमानों को वहाँ हक नहीं मिल रहा, वो उसे वहाँ हक मिले या ना मिले वो अलहदा मुल्क है, वो अलहदा मुल्क है। हम अब हमारे पाकिस्तान में क्या हक मिल रहा है? यहाँ लोग जलील हो रहे हैं, यहाँ लोग थोड़े खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हालात की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम अपने हालात देख नहीं रहे और दूसरों के हालात के बाद हम सुबह निकलते हैं, शाम तक हम क्या कमाते हैं? 1000-1200 रुपये हमें बचत आ जाती है। इस टाइम गैस इतनी महंगी और हर चीज़ को, उससे 1000-1200 से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ मेरा तो शुक्र है अल्लाह का, घर अपना है, रिक्शा अपना है, बच्चे कमाने। ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं, किराए पे रहते हैं, वो क्या करेंगे? 1000-1500 क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। हमें मेरी ये अपील है आवाम पाकिस्तानी जो है हुक्मरान को, कि जो हमारे गरीब तबका लोग हैं इनका सोचे, इनको ऊपर लेके आए। खान साहब ने एक कार्ड 10 लाख रुपए का वो इन्होंने बंद कर दिया है। उससे कई लोग जो थे इलाज कर रहे थे। मैंने खुद अपने घर वाले को इलाज कराया, उसी कार्ड पे ऑपरेशन कराया है। यहाँ मैं देखता था अमीन लतीफ़ हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, लाखों लोग जो थे उस कार्ड पे इलाज कर रहे थे, वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो क्या तोहफ़त दे रहे हैं ये? सर, मोदी को कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ होता है। वहाँ पे उसने औरतों के लिए बिल पास किया अपने पार्लियामेंट के अंदर। उसने 3 दफ़ा वो जो तलाक कहते हैं उस पर पाबंदी लगाई ताकि तलाक का रेशो कम हो। यहाँ पे ऐसी जो है वो क्यों नहीं मिलती पॉलिसीज़ वगैरह? भाई मैंने आपको बताया है, उन्होंने कानून बनाया ना, कानून बनाया, यहाँ कानून बनाए ना, यहाँ वही कह रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं बनते? ये तो मुसलमानों का मुल्क है। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कानून बनाए, यहाँ भी कानून बनाए, लेकिन यहाँ कहाँ बनाता है? ये नहीं बनाएंगे कभी भी। इनकी तो बात ही नहीं चलती है। पाकिस्तानी अवाम तो वैसे फजूल इनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। तो देखिए भाई, आप लोगों ने देखा जो ये बेटी थी, भारत की बेटी, देखिए जो पाकिस्तानी है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता रहता है कि भाई भारत के अंदर है जो मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। भाई हर चीज में, यहाँ तक कि भाई यूपीएससी, पीसीएस, आप जितने भी देखोगे, आईपीएस, हर कैटेगरी में आप लोगों को मुस्लिम मिलेंगे। नेता मुस्लिम है, आप शॉपकीपर चल जाए, कहीं पे भी चल जाए, हर जगह भारत के अंदर भाई हर मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रह रहा है। अब देखिए बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, इसमें बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तानी पत्रकार बोलते हैं कि मोदी साहब है जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, तो मोदी साहब को वोट देने में सबसे आगे आज बढ़ चढ़कर है जो मुस्लिम भाग ले रहे हैं। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मुसलमानों ने खुला समर्थन भी किया कि 2024 के अंदर मोदी साहब खुल के पूरा जो है इलेक्शन में 400 प्लस सीटें लेकर इस बार आएंगे। जो फिजा है, जो कि भाई बोलती रहती है कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, वहां पर देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये बेटी है, अगर इनको हकूक नहीं मिलते तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई बेटी, जो कि पिताजी उनके टायर पंचर का काम करते थे, वो बेटी आज सिविल जज बनकर आगे फैसले सुनाएगी। वो बेटी हर कैटेगरी के, हर जाति के, हर धर्म के, उसके आगे कानून प्रशासन में वो लड़की बेटी बैठेगी और अपने फैसले देगी। तो ये भारत की सरकारें हैं, ये भारत के हुकूक है। तो जो यहाँ पर आता है, देखिए जो अंकल जी थे, जो एजुकेटेड भी बहुत ज्यादा बंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो वो इनको बताते हैं, तो उसके कोई ही यूट्यूबर अच्छा होता है जो भाई ऐसे इनकी जो खुली बातें हैं पाकिस्तानियों की वो विषय के अंदर रखता है। नहीं तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो वो तो भाई बिल्कुल जहर उगलती है। और सबसे बड़ी नागिन तो इनकी भाई फिजा खलीफा है, जो कि भारत को कभी भी, यानी कि भाई भारत इजिकल टू मोदी, मोदी इजिकल टू हिंदू, ये 3 चीज लेकर ही चलती है। भाई मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, कश्मीर को लेकर रहेंगे, यानी कि छोटे से छोटे बच्चे को वहां पर पाकिस्तान के मदरसे में उनके अंदर भाई जहर की बूंदे डालने लग जाते हैं, जो कि बड़ा होकर बहुत विषैला साफ बनता है। और भारत में अगर मिट्टी दफन हो जाता है, आप लोग कह रहे हैं जय श्री राम।